नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसान बिल्कुल बदहाल हो चुके हैं। देश जिन हालातों से इस वक्त गुजर रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं देश का मजदूर रोता है तो कहीं देश का किसान रो रहा है। किसान पे तो मानो इंसान के साथ साथ कुदरत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले लॉकडाउन की मार, उसके बाद बेमौसम बरसात ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पिछले इन 50 दिनों की अगर बात की जाए तो देश ने रुलाने वाली तस्वीरों को देखा। प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं किसानों की हालात भी खस्ता हाल हो चुके हैं। किसान फसल बुआई से लेकर कटाई तक और अब मंडी के पास से जो उठान को लेकर तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। कभी लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल पाते हैं और यातायात के साधन पूरी तरह से बंद होने के बाद किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब किसानों को जो सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो मंडियों में फसलों का उठान और उठान ना हो पाने की वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ा अनाज बेमौसमी बरसात की भेंट चढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रुलाने वाली ये तस्वीरें हैं। अनाज मंडी की तस्वीरें, ट्रक लोडेड हैं लेकिन अब तक उठान नहीं हो पाया, जिस वजह से बारिश और आंधी तूफान के चलते किसानों की ये फसलें पूरी तरह से अब तबाह हो चुकी हैं। पहले कटाई में परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि लेबर नहीं मिल रही थी, लॉकडाउन था। उसके बाद जब फसलें कटकर तैयार हो चुकी हैं, मंडी में पहुंचाना इनको है, तो अब ये तमाम परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। तो आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किसानों को लेकर कितनी गंभीर है। समस्या ये भी है कि अगर ये पहले से ही सरकार को पता था कि भारी तादाद में किसान यहां पर पहुंचेंगे अपनी फसलों को लेकर, अपने अनाज को लेकर, उससे पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए। खुले आसमान के नीचे यह अनाज रखा हुआ है और लगातार जिस तरह से बारिश बीच में हुई है, उसके बाद से अनाज की कई बोरियां पूरी तरह से सड़ने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। दादी में सरसों बेची थी 22 तारीख को। आज तक पैसा नहीं, आज हम पैसा में दुखी हो रहे हैं, पैसा का इंतजार कर रहे हैं। मेरा एक दो पूछे नहीं कोई भाई आऊँगे आऊँगे न्यू कर दीजिए, आए से नहीं आता ही। और सामान ले जाना था घर पर, पैसा का तक जुट रहा है। दादरी अनाज मंडी में सरसों गिर की गए थे, पैसे ही बताए नहीं आए। कम से कम 20-25 दिन हो गए, 20 दिन तो हो गए कम से कम। खाद बीज की जरूरत है जमींदार ना, और के कमाई है जमींदार का। बगैर पैसे में ना काम नहीं चल रहा। वहाँ खड़का बंदोड़ा है, कट्टा ले जाना, वहाँ चीनी पत्ती ले जानी, घर में खर्चा है और को नहीं। अधिकारी जी किस्त मिले हैं, अधिकारी आटा किस्त मिला कोई न्यू कहें आ जाए 15-20 दिन में, 15-20 दिन में आ जाए। न्यू करके टाइम काट दिया कम से कम 10 दिन न्यू करते करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर से गाड़ियाँ उतर रही हैं, लेकिन इनका यूँ है भी वो कहे मेरी पहले, वो कहे मेरी पहले। अब मतलब जितना प्रयत्न हो रहा है हम पूरे कर रहे हैं। आज मतलब कुछ कम है लेबर। कल भी 4 पॉइंट थे, परसों 6 थे, 19,000 कट्टे उतारे हमने। उम्मीद है कि कल फिर ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये कुछ गाड़ी गुड़ियों के चक्कर में ना, ये लेबर जाने के चक्कर में होगी थी, गाड़ियाँ खुलेगी हम जाएंगे। तो वो आज मतलब उम्मीद है 35-40 आदमी तैयार हुआ है कल आने के लिए। ऐसा है, मैंने लोगों को बोला कई बार भाई सोशल डिस्टेंस रखो, जो भी आपकी दिक्कत है मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। ये अभी आए थे जस्ट, अभी आपके आने से बस पीछे घूम के आ रहे थे। अभी ऐसा था, मैंने इनको बोला भी था सोशल डिस्टेंस रख के ही बात करो प्लीज। हाँ जी, शैड जरूर होने चाहिए हमारा। शैडा के नाल बहुत बचाव होएगा। अद्धा मीह पैंदे ने, अनाज खराब हो रहे ने, सानू सामने पै रहे ने। जो किसान अन्नी मेहनत करता, पुत्ता वांग फसल ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਜੱਟ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। देखो 70% ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ, 30% ਮਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ।
ਜੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ 5-5 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਤਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ 110 ਏਕੜ 'ਚ ਮੰਡੀ ਆ, ਇੱਥੇ 2-3 ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਰ। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले तमाम मजदूर जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो किसान हैं वो भी बदहाली के आंसू रो रहे हैं, और तभी इसी वजह से हमने ये टाइटल दिया है आज कि बदहाल किसान। तस्वीरें आपके सामने, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, वो हकीकत को बयां कर रही हैं कि राज्य सरकारें कितनी गंभीर है किसानों को लेकर। संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, फिलहाल किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर कृषि बहुत ज्यादा है, किसान बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बेमौसम की बरसात हो रही है कहीं ना कहीं फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ आम की फसल के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, विशेष तौर पे लखनऊ आम की फसल के लिए जाना जाता है, और ये माल बाहर तक एक्सपोर्ट होता है, विदेशों तक जाता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते अब की बार इनका आम बाहर भी नहीं जा पाएगा। काफी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आम की जो फसल होती है वो पहले उसको बुआई जुताई करने के बाद, इतनी रखवाली करने के बाद जब आम तैयार हो गए तो पता चला कि लॉकडाउन हो गया और अब तो आम बाहर भी नहीं जा पाएगा। काफी परेशान है आम के जो व्यापारी हैं, आम जो पैदा करते हैं किसान, वो इसके अलावा जो फसलों के जो भी फसलें थी किसी तरह अगर किसानों ने उसको बचाया तो बेमौसम की जो बरसात आए दिन हो रही है उससे उनको खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने सीधे तौर पे सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनकी फसलों का आकलन किया जाए, उनके नुकसान का आकलन किया जाए और उनको उचित दर पर मुआवजा दिया जाए। लेकिन सीधे तौर पे कहीं ना कहीं किसान तभी खुश होता है जब उसकी फसलें बिकती हैं, और ऐसे में बेमौसम की बरसात, लॉकडाउन, कोरोना, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड है किसान के लिए, और जो मुआवजा मिलता है शायद वो पर्याप्त नहीं होता है। इसी को लेकर के किसान काफी परेशान रहते हैं, और मुआवजा भी काफी भागदौड़ के बाद मिलता है। सरकारें लाख वादे करती हैं, मुख्यमंत्री लाख निर्देश देते हैं, लेकिन जब अधिकारी लेवल पर बात आती तो कहीं ना कहीं किसान इस प्रदेश में अभी भी कई ऐसे, लेकिन इन 50 दिनों में हम देखें जो लॉकडाउन के दिन गए हैं उसमें देश को रुला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। मजदूरों के हालात हमने देखे कि किस तरह से पैदल चलने के लिए वो मजबूर हैं, राशन तक उनके पास नहीं बचा। और अब किसानों के हालात हम देख रहे हैं लॉकडाउन में जैसे कैसे उन्होंने दिन निकाले, क्योंकि हमने देखा कि जब कटाई हो रही थी उस वक्त तमाम परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। लॉकडाउन था, लेबर नहीं मिल रही थी, जैसे कैसे उन्होंने फसल को काटा, और अब जब मंडी पहुंचाने की बात सामने आई तो कोई साधन उस वक्त नहीं मिला, और अब मंडी में भी उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। अब देखिए, सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा वर्ग परेशान है वो है श्रमिक मजदूर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहा है, जो अपने घर जाने को मजबूर है, और दूसरे अपने किसान जो लॉकडाउन के चलते अपनी फसलों को मंडी नहीं ले जा पा रहे। ज्यादातर मंडियां बंद हो जाती हैं। मंडी में लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते आने जाने का जो सिस्टम है वो भी काफी हार्ड कर दिया गया है। ऐसे में जो बिचौलिए हैं उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि किसानों के भोलेपन का वो सीधे तौर पर फायदा उठा रहे हैं और गाँव से ही पूरा माल खरीद के उसको मंडी में मनमाफिक दाम पे बेच रहे हैं, और उसका सीधा फायदा उनकी जेब में जा रहा है। हालांकि बिचौलियों के चलते किसानों को आज से नहीं वर्षों से काफी नुकसान होता रहा है, और सरकार तमाम प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिचौलियों की जो भूमिका है वो कभी खत्म नहीं हो पाती। श्रमिक और मजदूर वर्ग की बात करें तो अब उनके पास बिल्कुल काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन के काम बिल्कुल बंद है, और एक ही मजबूरी है अपने घर जाना। उसके लिए भी होम डिपार्टमेंट अलग गाइडलाइन देता है, राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि कोई पैदल नहीं चलेगा मजदूर, उनके जाने की व्यवस्था करिए। लेकिन लाखों मजदूर इस देश में आज भी सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, और रोजाना जब हम रात में सोते हैं और सुबह उठ करके जब खबरें लेकिन पुनीत, सवाल ये भी है कि एक तरफ कहा जाता है आत्मनिर्भर बनना है हमें, लेकिन देश का किसान जो इतनी मेहनत करता है, दिन रात खून पसीने की कमाई, और उसकी अब जो तस्वीरें सामने आ रही है रुला देने वाली ये तस्वीरें, कैसे देश आत्मनिर्भर होगा, कैसे देश का किसान आत्मनिर्भर होगा जब सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है किसानों को लेकर? देखिए, सीधे तौर पे किसानों को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि किसानों से झूठे वादे और कोरे वादे ना किए जाए और सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे।
फसलों में ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी सरकार दे, ज्यादा से ज्यादा छूट दे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराई जाए। और किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, जिसके चलते कई बार हम सुनते हैं कि काफी ब्याज हो गया और किसान भर नहीं पाया, आत्महत्या कर लिया, तो बैंक कभी ऐसा प्रेशर ना बनाए किसानों के ऊपर। सरकार को कहीं ना कहीं किसानों को भरपूर सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे तौर पे पूरे दिन मेहनत करता है, इंतजार करता है काफी समय, उसके बाद फसलें कभी लायक होती हैं और कभी मौसम के बेमौसम की मार हो जाती है और फसलें किसी लायक नहीं रह जाती हैं। लेकिन अगर सरकारें सही से किसानों का भला करना चाहती हैं तो वास्तविकता में उनसे कोरे वादे नहीं करने होंगे, जमीनी स्तर पर काम करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले कृषि अधिकारी को, जिला अधिकारी को, एक एक किसान को जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी है और जो सरकार से मुआवजा वगैरह मुहैया। लेकिन पुनीत, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों को लेकर अक्सर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। इनके विश्वास को जीतने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई भी गंभीरता से इनकी तरफ नहीं देखता। और आलम यह है कि आज देश की रुलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इन दोनों पहलू को हमें समझना होगा कि एक देश का मजदूर जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और एक देश का किसान जिसका अनाज बाहर मंडियों में सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि पंजाब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जो अनाज की बोरियां हैं वो बाहर बारिश में भीग रही है, तालाब बन चुके हैं पानी के, लेकिन ये अनाज सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। देखिए ना कितना दुर्भाग्य है ये देश का कि एक तरफ राशन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर किस तरीके से त्राहिमाम हो रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना तो मजदूर खुश है, ना किसान खुश है। आखिर ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, सीधे तौर पे हर बार, हर वर्ष जब भी मौसम खराब होता है, पूरे देश में लाखों टन गेहूं केवल बारिश में सड़ जाता है। और इसका पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उन लापरवाह अधिकारियों को जाती है, जो सीधे तौर पे स्टोरेज का इंतजाम नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं फसल बर्बाद होती है। सीधे तौर पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता है और दोबारा वो फसल खरीद करने लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तीसरा, बैंक जहां से उन्होंने कर्ज ले रखा है, अगर किसी साहूकार से ले रखा है तो साहूकार परेशान करता है। सीधे तौर पे किसानों के साथ केवल राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं किसान और मजदूर। चुनाव में चर्चा होती है, लेकिन जब असल बातें आती हैं, जब कुछ करने की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ झूठे वादे किए जाते हैं। उनकी फसलें जिनको लेकर के वो काफी उम्मीद रखते हैं, हम हर साल देखते हैं, क्योंकि हर वर्ष का यही रवैया है। और ज्यादातर प्रदेशों में है कि फसलें, जो भी गेहूं वगैरह कट के जाता है, वो स्टोर ना होने की वजह से सीधे तौर पर बारिश में खराब होता है। बिल्कुल पुनीत, लेकिन भारत ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब देश का किसान मजबूर होकर आत्महत्या भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं और पर्दा भी नहीं डाला जा सकता। जब दबाव उसके ऊपर होता है, क्योंकि कर्ज लेकर वो अपनी फसल को तैयार करता है और सरकार इस तरीके से बेरुखी दिखाए, तो कैसे वो अपना घर चलाएगा, कैसे वो बैंक का लोन चुका पाएगा। आलम यह है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूर होकर उसे यह कदम उठाना पड़ता है। क्या सरकार वाकई अब चाहती है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से वो इतना परेशान है, दूसरा मंडियों में इस तरीके के हालात पैदा हो चुके हैं, अब इस तरीके की अगर घटनाएं लगातार बढ़ेंगी तो मजबूर होकर किसानों को यही कदम उठाना पड़ता है और उसके बाद फिर मुआवजे का ऐलान होता है, तमाम तरीके के परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश। ये सब फॉर्मेलिटी से पहले अगर सरकार गंभीर हो जाए तो किसानों को इन घटनाओं से बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा सचिन आपने कि अगर सरकार थोड़ा सा संजीदा हो जाए और सीधे तौर पर ध्यान दे। बिचौलिए जो हैं वो सबसे बड़े नुकसानदायक है किसानों के लिए, क्योंकि सस्ते में उनसे फसल खरीदते हैं, उनकी बोई हुई सब्जियां, उनके बोए हुए फल, उगाए हुए फल खरीदते हैं और उसको महंगे दामों में मंडी में सेल करते हैं और सीधे तौर पे जो पैसा आता है वो उनकी जेब में जाता है। एक ऐसी रणनीति बनानी होगी कि किसान सीधे तौर पर मंडी में आकर के अपनी फसल सेल कर सकता है, अपनी जो भी फल उसने उगाए हैं वो सेल कर सकता है। और मौसमी फल है, अगर उनपे मौसम की मार पड़ती है तो सीधे तौर पर एक मुआवजा दिया जाना चाहिए, निश्चित मुआवजा। और मुआवजे में जैसे मौसम की मार हो वैसे वृद्धि भी होनी चाहिए। अगर ज्यादा बारिश हुई है तो मुआवजा भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि किसान दोबारा फसल खड़ी कर सके। और सीधे तौर पे किसानों से झूठे वादे और राजनीति करने से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि अगर मंडियां नहीं खुल रही हैं तो किसान अपनी सब्जियां कहां ले जाएंगे। इसी का फायदा सीधे तौर पर बिचौलिए उठा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसानों से उनके घर से ही जो है सब्जियां वगैरह खरीद लेते हैं और उनको महंगे दामों पर बेचते हैं। अगर पूरी प्री प्लानिंग करी गई होती, एक ब्लूप्रिंट तैयार करा गया होता, तो शायद आज मंडियों में भी पूरी तौर पे सब्जियां आ रही होती, फल आ रहे होते, इनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा होता। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब की मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर अब तक लिफ्टिंग नहीं हो पाई है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए पहले बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। मुंबई से बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के चलते हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव, सोलापुर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। गुरुवार यानी कि कल यहां पर 1602 नए केस सामने आए थे। राज्य में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 27,000 भी क्रॉस कर चुके हैं। 27,524 ये संख्या हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक बनी हुई। आलम यह है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है।
लेकिन इसी महाराष्ट्र से तमाम लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर लोगों की भीड़ एक साथ सड़क पर नजर आती है। और अभी हाल ही में एक वाकया सामने आया था, जहां पर प्रवासी मजदूरों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया था। पुलिस को बकायदा लाठीचार्ज उन पर करना पड़ा था। हालांकि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया गया है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो चिंता का यह विषय बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि शुरुआत में ही ये कहा जा रहा है कि एक तालमेल की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, खासतौर से ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और यही वजह है कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो तालमेल की कमी है, उसी वजह से ये हालात बिगड़े हैं और आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो राज्य सरकारों द्वारा फॉलो नहीं की जा रही है। और ये बढ़ती संख्या, आप डराने वाले ये आंकड़े हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए ये खतरा पैदा कर सकते हैं। तो मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव और सोलापुर में 31 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ाने की बात सामने आ रही है। यानी कि 31 मई तक लॉकडाउन अगर रहेगा तो कितना कंट्रोल होगा ये वायरस, क्योंकि बहुत तेजी से इस वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे के हिसाब से नए नए केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और इन हालातों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है महाराष्ट्र सरकार के लिए। आलम यह है कि घंटों के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और राज्य में 27,524 ये केस सामने आए हैं। तो कोरोना वायरस के चलते हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर जहां पर लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो लॉकडाउन की डेट एक्सटेंड की गई है 3 मई के बाद, वो 17 तारीख तक है, लेकिन जो महाराष्ट्र में कुछ जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, वहां तक 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात सामने आ रही है। मुंबई से संवाददाता शिवम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शिवम, जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, इस वक्त टॉप पर चल रहा है तमाम राज्यों की कंपेयर में, खबर सामने आ रही है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सही कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 21 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया और ये लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पहले ही संकेत दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने की पहले भी बात कही थी, जब उन्होंने संकेत दिया था। अब ये होते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर महाराष्ट्र के 5 शहर ये, जिसमें मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव और सोलापुर इसमें शामिल है, जहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने पाए। बाकी अन्य जिलों को छोड़ दे तो वहाँ पर चुनिंदा केसेस हैं जो रिकवरी की वजह से वहां पर अब स्थिति वहां पर सामान्य हो गई। लेकिन इन 5 अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इस वजह से 21 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और लेकिन संभव ये भी लगा जा रहा है कि कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पहले भी लोकल ट्रेन चालू करने की पहले ही केंद्र सरकार से बात कर रही है, क्योंकि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, मुंबई की धड़कन कही जाती है, और उसे चालू करने की फिलहाल यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेकिन अभी पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है कि पूरी तरह से बात तस्वीर साफ नहीं होती कि आखिर कब लोकल ट्रेन चालू होगी। लेकिन शुभम, शुरुआत से लेकर अब तक हम देखें तमाम उन लॉकडाउन की बात करें, फिर चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, और अब तो 31 मई तक बढ़ाने का फैसला ये लिया गया है, लेकिन कामकाज पूरा ठप है। और रियायत जो दी गई है उसके बीच में हमने वो तस्वीरें भी देखी है जहां पर अस्पतालों को बंद करना पड़ा। मुंबई में वाइन शॉप के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि शराब के ठेकों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब आगे आप कह रहे हैं कि रियायत दे सकती है सरकार, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कैसे बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि अगर इसी तरीके से हालात बने रहे तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो भी महाराष्ट्र सरकार में यहाँ रियायती चीजों में थी, हालांकि उन्हें वापस उन्हें लेनी पड़े, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि कुछ फैक्ट्रियां और जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उन सभी को खोलने की अनुमति दी जाती है। लेकिन हाँ, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होगा ना, और कम वर्करों को काम करना होगा। लेकिन जहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण से ज्यादा फैल सकता है, उन सब चीजों को फिलहाल यहाँ पर बंद रखने की भारत सरकार विचार कर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा जब लिस्ट आएगी उसमें किन किन चीजों को महाराष्ट्र और मुंबई में खोलने की भारत सरकार अनुमति देती है। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात हम किसानों की कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव हो तो आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर हैं, आपको सिर्फ उन नंबरों पर कॉल करना है, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचाना है। ये तस्वीरें आप देखिए, रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं। अब तक मजदूरों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब ये किसान उम्मीद के साथ मंडी में पहुंचे तो कुदरत ने जो कहर इन पर बरपाया है, उससे पहले लॉकडाउन की वजह से लेबर नहीं मिल रही थी, फसलें बिल्कुल पककर तैयार थी खेतों में, बमुश्किल उसको काटा गया
और अब मंडी तक पहुंचाने के लिए साधन जैसे कैसे करके इन किसानों ने जुटाया, लेकिन यहां पर ये बोरियां बाहर रखी गई। कोई इंतजाम ऐसा नहीं था कि अगर बारिश आती है या मौसम खराब होता है तो इसको कवर किया जा सके। आप देखिए, ये बाहर पड़ा अनाज रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं। देश के हम दो पहलुओं को देख रहे हैं, देश की उन दो तस्वीरों को, जहां पर एक तरफ मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास राशन तक नहीं है, खाने के लिए राशन तक नहीं है, अन्न तक नहीं है। और दूसरी ये तस्वीर जहां पर बारिश में खुले आसमान के नीचे यह अनाज पड़ा है। किसानों पर क्या बीत रही होगी? इन किसानों ने इस लॉकडाउन के दौरान जिस परेशानी का सामना करा, लेबर नहीं मिल रही थी, खुद ही उन्होंने अपनी फसलों को काटा और जैसे कैसे करके मंडी तक पहुंचाया, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। जो प्रोसेस है इतनी धीमी है कि तमाम गाड़ियां, जो लोडेड ट्रक हैं, वो बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। गाड़ियों का अभाव है और जिनका अनाज बाहर पड़ा है, शेड की यहां पर कमी है, शेड नहीं है, जिस वजह से खुले आसमान के नीचे ये अनाज की बोरियां भीग रही हैं। एक कॉलर हैं, महेश तिवारी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। महेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सबसे पहले एनबी न्यूज को धन्यवाद दूंगा सर, ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो सर हम लोगों की भलाई के लिए होते हैं सर। जी जी सर, हम लोगों के लिए जो गेहूं तैयार हुई है फसल, अभी उसको लेके जाते हैं मंडियों में, तो कोई व्यवस्था नहीं की गई रखने के लिए। जी सर, वो गेहूं बाहर ही पड़ा रहता है, बारिश होती है भीग जाती है, तो इसमें सर हम लोग गलती नहीं है, हम तो फसल तैयार बिल्कुल महेश, लेकिन सरकार की गंभीरता समझ में आती है कि किसानों को लेकर जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है, उन दावों में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सर, उनके जो भी दावे हैं सर, वो कागजों पे ही रहते हैं सर। वो सर कुछ नहीं कर पाते हैं सर, फाइलें पड़ी रहती हैं और जो भी दावे सब फेल नजर आते हैं सर। मंडियों में बारिश होती है, गेहूं भीग जाता है सर, सरकार के लिए कुछ नहीं करती है सर। और सर यही नहीं सर, इसके अलावा जब खेतों में होता है तो फसल बीमा योजना चलती है, वो भी करवाते हैं, तो अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई सरकार नहीं करती है। जी अगर फसल बर्बाद होती है तो उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जूते घिस जाते हैं सर, लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है सर। बिल्कुल महेश, और कई बार तो तस्वीरें वो भी सामने आती हैं कि सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है, पूरा सर्वे करती है और सिर्फ एक आश्वासन मिलता है किसानों को कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी फसल पककर तैयार हो जाती है, पिछली फसल का ही मुआवजा नहीं मिल पाता। और इतना ज्यादा प्रेशर रहता है किसानों के ऊपर, जो उन्होंने लोन लिया है उसको वो कैसे चुकाए, घर का खर्चा कैसे निकाले। और दूसरी तरफ अगर आत्महत्या किसान करता है तो उस पर फिर मरहम लगाने की कोशिश होती है, मुआवजा दे दिया जाता है परिवार को, लेकिन उससे पहले सुध तक नहीं ली जाती। सर 2 साल से सबसे ज्यादा समस्या आ रही है सर, इसमें जो गौवंश है वो खुला घूम रहा है सर, क्योंकि जो गाय पालते हैं उनके बछड़े होते हैं खुला छोड़ देते हैं, वो भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसलों को बचाने के लिए नील काट वगैरह काफी दिक्कतों का सामना करते हैं जब फसल को तैयार करते हैं। उसके बावजूद जब फसल तैयार हो जाती है उसको मंडियों में लेके जाते हैं तो वहाँ टाइम से बिक्री भी उसकी नहीं हो पाती है, और फिर वहाँ भी सर नुकसान होता है, वहाँ जो तौलते हैं वो भी गलत तौल देते हैं। उसके बावजूद बिल्कुल महेश, वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जो लिफ्टिंग की प्रोसेस है बहुत धीमी है, जिस वजह से अब जो किसान है उनकी जो बोरियां हैं अनाज की, वो बारिश में भीग रही है, खुले आसमान के नीचे है। सरकार कितनी गंभीर है साफ तौर पर समझा जा सकता है। चलिए महेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। गुरदीप सिंह हैं, संवाददाता हैं खन्ना से। गुरदीप, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पंजाब की तमाम मंडियों की तस्वीरें हैं जहां पर अनाज खुले आसमान के नीचे है, बारिश हुई, बोरियां भीग चुकी हैं, अब ना तो ये घर ले जाने के लायक है और ना ही ये बिक सकती हैं। किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो एसी कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है। इस बार जब गेहूं की खरीद का सीजन शुरू होना था, सरकार ने पूरे दावे किए थे कि पूरे मुकम्मल प्रबंध किए गए मंडी में। अगर हम बात की जाए एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की, तो यहाँ पे भी पूरी मंडियों में एक निशान लगाए गए थे, सफेद मार्क्स लगाए गए थे किसान के लिए, गेहूं रखने के लिए। लेकिन वो करोड़ों रुपया पंजाब सरकार ने बर्बाद किया है, ना तो उसका वो काम आया, ना तो वहाँ पे फसल रखी गई, ना ही वहाँ पे किसान बैठ सका और ना ही वहाँ पे पंखा लगा। अगर बात की जाए गेहूं की बारिश की, तो बारिश के लिए प्रबंध मुकम्मल बताए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। किसान अपनी फसल लेकर आता है, उसको गेट के ऊपर चेक किया जाता है, अगर उसमें थोड़ी सी नमी होती है तो उसको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन जो मंडी में फसल भीग जाती है, उस पर मॉइस्चर आ जाता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, आज तक सरकार ने कभी नहीं बताया। क्योंकि अगर किसान की थोड़ी सी फसल में नमी हो तो उसको वापस भेजा जाता है, लेकिन अगर भीग जाए फसल सरकार की गलती से या अधिकारियों की गलती से की वजह से, उसके ऊपर किसी को जुर्माना नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही है कि किसानों के लिए ये जो बनाया गया है मापदंड, वो क्यों बनाया गया। फिर उसके बाद आ जाता है, किसान ने अगर फसल के नुकसान हो जाए उसका खेतों में, तो उसके लिए भी भरपाई के लिए बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
मुआवजा लेकिन इन मिलता है। 50 दिनों में हम देखें तो किसान और मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज किसानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आलम यह है कि जब लॉकडाउन था, फसलें पककर तैयार हो चुकी थी, कोई लेबर नहीं मिल रहा था, किसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि कटाई कैसे करे। जैसे कैसे कटाई उसने करी, उसके बाद कोई साधन नहीं मिल रहा था कि वो अपने अनाज को मंडी तक पहुंचा सके। अब जब गाड़ियां मिली हैं तो मंडी पर जो धीमी प्रोसेस चल रही है उठान की, लिफ्टिंग की, उसमें अब किसान पिछता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जितनी मेहनत उसने अब तक की है उस पर पानी फिर रहा है। जी बिल्कुल, सरकार लिफ्टिंग का प्रोसेस बनाया था, वो भी जो ग्राउंड रूट पे जाके नहीं तैयार किया गया था, क्योंकि जो लेबर मंडी में गई है वो भी अनट्रेन्ड लेबर थी, क्योंकि उठाने वाली जो इसके लिए ट्रेन लेबर होती है वो यहाँ से प्रबंध ही नहीं किया गया था। ना तो आड़तियों के साथ सरकार ने कोई मीटिंग की, ना किसानों के साथ। अगर किसानों और आड़तियों के साथ मीटिंग की जाती इसको सीजन शुरू होने से पहले, तो ये समस्या ना आती। क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या यही है, इस बार देखने को यही मिला है, क्योंकि जो अनट्रेन्ड लेबर मंडियों में काम कर रही है, ना तो वो यहाँ से माल उठा देती हैं, लेकिन आगे जहाँ पे जाके माल अनलोड होना है वहाँ पे समस्या आ रही है। वहाँ पे उतारने वाली लेबर इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से मंडियों में ढेर लगे हुए हैं। जी सच, कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि आज जो किसान है उनका अनाज बारिश में भीग रहा है। सरकार ये सब कुछ जानती है कि जब मंडियों में अनाज के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है तो भारी तादाद में लोडेड ट्रक बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है, बेमौसम बरसात, हमने तस्वीरें देखी हैं, अब बाहर भीग रहा है अनाज और वो इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि वो सड़ने की कगार पर है। ना तो वो उसको घर ले जा सकते हैं, ना मंडी में उसको बेच सकते हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लेकिन सरकार ये पहले से जानती है कि भारी तादाद में यहाँ पर ट्रक लोडेड होते हैं, भारी तादाद में अनाज यहाँ पर आता है, तो पहले से ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि इनको अनाज को बचाया जा सके। अगर यहाँ पर बाकायदा प्रॉपर शेड बने होते तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। जी बिल्कुल सचिन, शेड की बात है। शेड के अलावा भी मंडियों में और कई इंतजाम करने होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वो भी व्यवस्था नहीं समय पर की जाती, क्योंकि वो उसका भी खमियाजा जो है किसान को भुगतना पड़ता है। कई मंडी में कच्ची सड़कें होती हैं, अगर वहाँ पे किसान की जो फसल भर के लेके आए ट्रॉली वो भी फंस जाए और वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती, उसका भी खमियाजा किसान को ही भुगतना पड़ता है। जबकि गलती उसमें प्रशासन की होती है। प्रशासन ने समय रहते अगर वो इंतजाम कर लिए होते तो किसान को ये दुविधा ना झेलनी पड़ती। जी सचिन, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, फिर चाहे मजदूरों की हम बात करें, किसानों की बात करें, ये दोनों लोग, किसान, देश का किसान और देश का मजदूर, वो सिर्फ एक वोट बैंक बन चुका है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो सबसे पहले इनके विश्वास को जीतने की कोशिश की जाती है। मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है उसमें इतने लंबे चौड़े वादे लिखे जाते हैं जैसे वाकई बहुत एक मसीहा बन चुकी है सरकार इनके लिए, तमाम जो पार्टियां हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है या कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों की तरफ कोई पलटकर नहीं देखता। और हमने वो हालात भी देखे हैं जब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि दबाव उसके ऊपर इतना ज्यादा होता है। ब्याज लेकर, कर्ज लेकर वो जैसे कैसे फसल तैयार करता है इस उम्मीद के साथ कि उसको अच्छे दाम मिलेंगे तो वो कर्ज भी उतारेगा, घर का खर्चा भी चलेगा। लेकिन सरकार की ऐसी बेरुखी, अब ऐसे हालात में अगर आज देश का मजदूर और किसान रो रहा है तो क्या हम ये मान लें कि वाकई हमारा देश सुरक्षित है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम वोट बैंक मान के चलते हैं किसानों और मजदूरों को, तो कम से कम इनको इनके जो हक है वो भी मिलने चाहिए। मजदूर, अगर हम बात करें इस लॉकडाउन के दौरान भी देखने में यही आया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो रजिस्टर्ड लेबर थी उनके खातों में 3-3 हजार रुपये सरकार ने डलवाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कितनी लेबर जो है जो रजिस्टर्ड है। आजकल ठेकेदारी सिस्टम जो चला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पिसता है, वो पिसता है मजदूर, दिहाड़ी करने वाला मजदूर। उनको दिहाड़ी दी जाती है, उनको कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया जाता, ना तो उनका बीमा होता है, ना उनका कोई फंड कटता है, और ना ही किसी सरकार के खाते में होता है। जब ये ऐसी समस्या आती है तो सबसे बड़ी मार पड़ती है उस मजदूर पे जी, और ना तो वो रजिस्टर्ड है। क्योंकि अब इस बार 1000 रुपये जो मिले हैं वो रजिस्टर्ड मजदूर को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो ठेकेदारी सिस्टम में जो मजदूर काम करता है, डेली वेजेस पे काम करता है, उसको कोई भी पैसा नहीं दिया गया, ना तो ठेकेदार की तरफ से ना सरकार की तरफ से। इस वजह। चलिए गुरदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देश को रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं। देश का किसान कैसे आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, इस संकट की घड़ी में आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर जब देश के किसान के हालात ये हैं, जो इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और उसके बाद फाइनल तस्वीर ये निकलकर सामने आती है। और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र मंगल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेंद्र मंगल जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं पंजाब की मंडियों की
कि आज हालात ये हो चुके हैं कि एक तरफ देश का मजदूर रो रहा है तो दूसरी तरफ किसानों के हालात भी बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, आपको बता दूं यही पोजीशन राजस्थान की है, अकेले पंजाब की नहीं है, पूरे राजस्थान की यही पोजीशन है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों पर हर समय कोई ना कोई मार पड़ी रहती है, कभी बरसात की, कभी ओलावृष्टि की, कभी सरकार की, कभी लॉकडाउन की, कभी ट्रैफिक बंद, कभी उनके साथ कोई ना कोई छल होता रहता है। वर्तमान में जो व्यवस्था आ रही है उसमें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि एक तो लॉकडाउन है और दूसरा उनका उन्होंने जो किसान उनकी फसल अभी तैयार हुई है लेकिन वो जब मंडियों में ले जा रहे हैं तो उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। समर्थन मूल्य पर सरकार ने घोषणा की है लेकिन समर्थन मूल्य की भी ये पोजीशन है कि उन्हें 15-15 दिन पहले लाइन में लगना होता है, उनकी पर्ची कटवानी होती है, उनकी लिस्ट बनवानी होती है, तब जाके फिर समर्थन मूल्य पे आता है, माल बिकता है और उसका भी समर्थन मूल्य से भी उनका पैसा है वो काफी समय बाद आता है। राजस्थान में अब जो पोजीशन है, राजस्थान में 2% मंडी शुल्क बढ़ा दिया है सरकार ने। इस कारण राजस्थान की सारी मंडियां बंद है। किसान अपना माल लेकर मंडियों के बाहर खड़ा हुआ है, मंडियों के बाहर लाइन लगी हुई है, उनका माल कहीं तुलाई नहीं हो रही, उनका माल कहीं कोई खरीदने वाला नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई मार चलती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही ओलावृष्टि हुई थी, आंधी आई थी, उसमें उनको काफी परेशानी हुई थी। जो बरसात आई थी, बिना मौसम की बरसात आई थी, उसमें उनकी फसल चौपट हुई। बिल्कुल महेंद्र मंगल, गंभीरता साफ तौर पर समझ में आती है सरकार की कि तमाम बड़े बड़े दावे करें लेकिन धरातल में सच्चाई क्या है वो आज सबके सामने है। इस पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप कितने भी कागजों में बड़ी बड़ी आप बातें मेंशन कर दें लेकिन अगर धरातल पर वो चीजें नजर नहीं आएंगी तो ये खोखले ही दावे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। हरविंदर सिंह है, हरियाणा से कॉलर हैं। हरविंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। देखो जी, किसानों का तो बुरा हाल है जी, ना तो कोई सब्जी उठा रहा है, ना कोई बाहर जा रहा है, ना कोई दाने का अवस्था है। जी जी, लेकिन हरविंदर सिंह जी आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, वो तो कहती है कि हमारी पहली प्राथमिकता किसान है देश का, लेकिन आज पहली प्राथमिकता ही इस तरीके से बेपटरी हो चुकी है। ये वादों से तो किसान नहीं ना जी उठेगा। किसानों को तो पैसा चाहिए, ना तो अनाज का पेमेंट हो रहा है। हम दूध का भी पेमेंट नहीं हुआ। सरकारी वीटा दूध में डाल रहे हैं दूध जी 2 महीना हो गया, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया। बिल्कुल तमाम परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। लेकिन हरविंदर सिंह जी, तस्वीरें अगर आप देख रहे होंगे, एएनबी न्यूज के माध्यम से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पंजाब की तस्वीरें हैं मंडी की, जहां पर अनाज लेकर किसान पहुंचे हैं मंडी में, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। प्रोसेस इतनी धीमी है जिस वजह से जो बारिश अभी हुई है पूरी तरह से उनकी जो अनाज की बोरियां हैं वो भीग चुकी हैं। अनाज खराब हो रहा है जी। ऐसे तो गरीब आदमी को नहीं ये पहुंचेगा, ये तो बस खराब होकर यहीं रह जाएगा, बस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट किसी को देगी नहीं है ये। लेकिन हरविंदर सिंह जी आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार तो ये कहती है कि पहली प्राथमिकता है हमारी किसान, जब भी इलेक्शन होते हैं सबसे पहले किसानों के विश्वास को जीतने की कोशिश होती है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, उन पर ये खराबे उतरते हैं? ये तो किसानों को ये धोखा दे रहे हैं। ये तो धोखे में ही रखते हैं किसानों को। आज तक किसानों को किसी के सरकार ने कोई आके खुल के काम नहीं किया है। ये तो किसान पीछे जा रहा है जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस देश का अन्नदाता आज बेपटरी हो जाए या मजदूर आज रोए तो वो देश कभी सक्सेस हो पाएगा या वो देश आगे बढ़ पाएगा, अगर तस्वीरें इस तरीके के सामने आएंगी? लोगों का क्या हाल है जी, आप देख भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल है जी। इन्होंने ट्रेनें भी खोली हैं, वहाँ टिकटों नहीं बुक टिकट नहीं हो रहा। मैंने पूछा है उनको मजदूरों को रोक के जी वो कहता है वहाँ जाते हैं तो कोई पूछता ही नहीं है। वहाँ कोई बिल्कुल तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए हरविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंडी के ये तस्वीरें हैं जहां पर अपना अनाज लेकर ये किसान मंडी में पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसका उचित मूल्य उनको मिलेगा, लेकिन प्रोसेस इतनी धीमी है लिफ्टिंग की कि अभी तक उठान नहीं हो पाया है। आलम यह है कि बाहर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। उसके बाद जो मौसम ने करवट बदली और बारिश हुई है, पूरी तरह से अनाज भीग चुका है। ये तस्वीरें रुलाने वाली हैं। भारत आज उस दौर से गुजर रहा है जहां पर मजदूर भूखे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, और आज देश का किसान जिसके पास ये राशन है या अनाज है लेकिन उसे उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और खुले आसमान के नीचे बारिश में यह अनाज भीग चुका है। तो किस दिशा की तरफ देश बढ़ रहा है? तमाम दावे किए जाते हैं, आर्थिक पैकेज तक का जिक्र हो रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए धरातल की, कितना फायदा किसानों और मजदूरों को मिल रहा है। पटियाला से कॉलर हैं हरिंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हरिंदर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
नमस्कार सर। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो सबसे पहली आर्थिक जो क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन थी, आपको पता होगा। उसकी वजह से सरकार को थोड़ा सा ना, आजाद भारत को थोड़ा सा फाइनेंस मिला था और एक क्रांति आई थी कि जिससे अपना देश का जो है नाम है दुनिया के नक्शे पे आ गया था दोबारा आजादी के बाद। ठीक है जी। उसके बाद से लेके जो अब तक की किसान की जो हालत है बहुत ही तरसयोग है। पैकेज लाने जाते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, मगर जो ग्राउंड लेवल पे जो किसानों को मिलना चाहिए उनका हक और उनकी मेहनत का जो मूल्य है वो मिलता नहीं है। ये देखिए, सरकार के पास जो पॉलिटिकल एडवाइजर होते हैं, जो इनके सलाहकार होते हैं, वो भी क्या नहीं इनको सलाह देते हैं कि कैसे मैनेज करना है। मंडियों में एक शेड का इंतजाम कर दिया जाए, ऐसा कम से कम जो फसल मंडी तक पहुंचती है ना, वो तो बारिश से नहीं। लेकिन हरिंदर जी, आपको क्या लगता है कि जो आज मजदूर और किसान है वो सिर्फ एक वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह गए हैं? उनको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, मैनिफेस्टो तैयार होता है किसी भी पार्टी का, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसानों को दी जाती है, उनके विश्वास को जीतने की कोशिश होती है। लेकिन आप धरातल पर तस्वीरें देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो ऐसा लगता है कि किसानों की तरफ मुड़कर नहीं देख रही है। उनको तो ये लगता है कि इनकी ये खुद संभालेंगे, जिस तरीके की स्थितियां उनके सामने बनी हुई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारी जनता जो है ना आजाद भारत की, उनको एक आदत है, बुरी आदत लगा लो, कि वो भूल जाती है। मान लो 10 साल कोई राज करके गया है, ठीक है, उसके बाद एक बार तो उनको अपना बदनाम करके उसको मतलब सत्ता से उतार देंगे, फिर उसके बाद अगला 10 साल सरकार राज करेगी या 5 साल करेगी, ठीक है। जो पिछले किसी उसने किया था वो भूल जाएंगे और दोबारा से फिर उसको वोट डाल के ना पुरानी सरकारों को वो ले आएंगी। मगर ऐसा होता रहता है, कोई भी किसी का मतलब वो जो किसानों का और मजदूरों का साथ नहीं देता, ठीक है। और मोस्टली जो तबका है ना, किसानों में भी और मजदूरों में भी, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे, सरकारों को भी पता है, अगर पढ़ लिख गए तो हमारी फिर पूछेगा नहीं कोई, है ना, हमारी सब पॉलिसियों का। लेकिन हरिंदर जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट सामने आया था, जब वो संबोधित कर रहे थे देश को, और वाकई उन्होंने बाकायदा टाइम दिया था कि मैं आज संबोधित करूंगा, और पूरे देश ने बहुत गंभीरता से उनको सुना भी, और उससे पहले भी कई बार सुना है, अमल में भी उनकी बातों को लाया है। वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि संकट की घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आत्मनिर्भर बनना है। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर जब किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है? ये वो किसान हैं जो जैसे कैसे करके इन्होंने फसल को तैयार किया, लॉकडाउन के बीच कटाई के लिए कोई लेबर नहीं मिली, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये आगे बढ़े। अब जब मंडी तक अनाज को पहुंचाना था तो कोई साधन नहीं मिला, फिर भी हिम्मत से काम लिया। अब मंडी तक राशन पहुंचा तो वो भीग रहा है। अब कैसे आत्मनिर्भर बनेगा किसान? आपकी बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। आत्मनिर्भर बनना मीन्स घर पे मत बैठो, फ्री मत बैठो, ठीक है। वो तो मेहनत करता है, वो अपना काम करता है, ठीक है, मरता है, सुबह उठता है, शाम को जाता है, रात को जाता है, ठीक है। अपने जो कहते हैं ना, हमारे पंजाब में कहावत है कि जो फसल है ना, वो अपने बच्चे होते हैं ना, बच्चों की तरह पालता है किसान, ठीक है। बिल्कुल। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी मौसम हो, ठीक है। मगर वो उसके बाद जो काम होता है वो उसको मतलब जो सरकारों का काम है, ठीक है, बिचौलिए रख दिए जाते हैं, कुछ भी XYZ जो भी होता है, ठीक है, बड़ी लंबी स्टोरी है। ग्राउंड जो एट द एंड जो किसान को मिलना चाहिए उसका हक, वो मिल नहीं पाता। तो आत्मनिर्भर वो ना बने, सरकार बने आत्मनिर्भर। और सरकार का मतलब ना जो है वो डंडा देना चाहिए कि अपने आप। बिल्कुल हरिंदर जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर आज देश का मजदूर और किसान रो रहा है तो ये समझिए कि देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस तरीके के हालात धरातल पर नजर आएंगे, आप भले ही एसी कमरे में बैठकर लंबे चौड़े आप तैयार कर दीजिए, कागजों में बड़ी बड़ी बातें आप लिख दीजिए, या फिर आप जनता के सामने टीवी पर आकर लंबे चौड़े आप भाषण दे दीजिए, लेकिन धरातल पर जब तक हालात नहीं सुधरेंगे, देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अगर इस देश का किसान और इस देश का मजदूर अगर रो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जस्सी जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कोई भी सरकार आती है पंजाब में 70 साल हो गए, किसी ने नहीं कुछ किया, वादे करके चले जाते हैं। सर जैसे अभी पंजाब में कांग्रेस ने एजेंडा बनाया था वोटों का, भाई हम कर्जा माफ करेंगे, अभी कुछ नहीं दिया। सर जैसे सब्जी है, सब्जी मतलब कई किसानों को तो मतलब नहीं पड़, जैसे डालो डालो और उसका क्या सरकार कुछ भी नहीं किया। सर ये कह देते हैं भाई सेंटर देगी, सेंटर कह देते हैं पंजाब सरकार देगी, एक दूसरे। तो जस्सी जी, आपको क्या लगता है कि जो एक तालमेल का अभाव है
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, कहीं उसका भी भुगतना जो पड़ रहा है वो आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है, फिर चाहे किसानों की बात करें या मजदूर की बात करें? सर वो तो भुगतना पड़ता ही है। पता क्या बात है सर, जैसे मतलब और राजस्थान में लगा लो, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है सर, उन्होंने मुआवजा दिया है, किसान का रेट नहीं दिया। कई सूबों में सर मिल रहा है मुआवजा। अगर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे जो एएनबी न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, पंजाब के मंडियों की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें रुला देने वाली, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आज देखिए देश किस दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मजदूर जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वो कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो किसान, उसने जैसे कैसे करके मेहनत करके अनाज को मंडी तक पहुंचाया, तो खुले आसमान के नीचे बारिश में वो भीग रहा है उनका अनाज। ये क्या तस्वीरें देख रहा है भारत? क्या उम्मीद हम सरकार से करें? सर उम्मीद सरकार कह देती है। पहले आपने सुना होगा जो खुराक मंत्री कह रहे थे हमारे पास सभी प्रबंध है। प्रबंध सर अगर हम देखें, आप बठिंडा जिले की मंडी में देख लें, आपके रिपोर्टर को कहेंगे वहां पर देखें जो रामपुरा पुल है, वहां पर नहीं कोई प्रबंध है। हमारे यहाँ सर सरकार बोल देती है, मतलब जो कागजों में कह देती है हम ऐसा करेंगे, करती सर कुछ नहीं होता है। ये होता है, बहुत सही बात आपने कही है। जो प्रबंध की बात होती है वो तब होती है जब घटना घट जाती है। मजदूरों के जब एक्सीडेंट हुए हैं, हादसा जो हुआ उनके साथ, उसके बाद मुआवजा दिया जाता है। अगर पहले सरकार गंभीर होती तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती। अब किसानों की जो फसलें हैं वो अब किस कगार पर पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अब इसको लेकर भी किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा, हालांकि अभी तक उसका भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, मिलेगा भी या फिर नहीं, या इस पर भी राजनीति होगी, ये देखना होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है बदायूं से, अरविंद है। अरविंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो अरविंद जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर सर जी नमस्ते। जी नमस्कार सर। सर ऐसा है जो किसानों के संग और मतलब जो मजदूर भाइयों के संग कितना बर्ताव, बेरुखा बर्ताव हो रहा है। ऐसी सरकार को तो बिल्कुल बेकार, मेरी नजर में तो बिल्कुल बेकार काम हो रहा है ये जी। लेकिन अरविंद जी, देश के प्रधानमंत्री तो अब आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संकट की घड़ी में आत्मनिर्भर बनना है हमें। हो जाएगी ये बिल्कुल। इनका कोई एडवाइजर, प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है जो इनको सही सलाह देता हो। नहीं अरविंद जी, आपको लगता है कि अगर तस्वीरें हम ये देख रहे हैं तो हमें किसी की सलाह की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देश में जिस तरीके के हालात बने हैं, वो तस्वीरें तो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा है जो हमारे किसान भाई हैं, कितना दुख होता है देख के कि इनका सामान इतने रेटों पे नहीं बिक पा रहा है, माल भीग रहा है बारिश में, और जी कहाँ से क्या कर रहे हैं जी। और जितना दुख दर्द होता है, और जो मजदूर भाइयों को तो इतना दुख है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई एडवाइजर बढ़िया नहीं है। इनके एडवाइजर अगर बढ़िया होते तो ये काम पहले ही हो जाता। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। इंद्रेश सैनी हैं उत्तराखंड से। इंद्रेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, जैसे ये अनाज के बारे में आज मुहिम चल रही है, पहले तो टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों की आवाज आपने उठाई। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि किसान का हर जगह शोषण किया जा रहा है। जैसे अनाज को लेके जाते हैं, पहले कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए वो भेजते हैं तहसीलदार के पास। लॉकडाउन के समय में तहसील खुल नहीं रही तो किसान बहुत परेशान है। इंद्रेश सैनी जी, आपको क्या लगता है कि सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, ये कहा जाता है कि हमारी पहली प्राथमिकता किसान है देश का, उसको खुश रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। अब वाकई आपको लगता है कि जिस तरह से वादे और दावे किए जाते हैं वो धरातल पर नजर भी आ रहे हैं या सिर्फ हवा हवाई साबित हो रहे हैं? ये तो सर हवा हवाई है। जो निर्धारण करते हैं ना, जो निर्धारण करते हैं गेहूं का या गन्ने का, उनको जानकारी नहीं होती। वो एसी कमरे में बैठकर निर्धारण करते हैं, उनको जमीनी स्तर का कुछ पता नहीं होता किसान कितना परेशान है। किसान ने एक बार केसीसी कर्जा ले लिया, वो वापस नहीं कर सकता, वो जमीन बेच के ही उसको वापस करना पड़ता है। इंद्रेश सैनी जी, पता सब कुछ होता है क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ये तस्वीरें वो हैं जो आज ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। क्योंकि सरकार को यह भी पता रहता है कि इसने लोन लिया है और कैसे रिकवर करना है, उस पर कैसे दबाव बनाना है बैंकों की तरफ से, वो सब कुछ पता है। लेकिन आंख बंद करके सरकार बैठी है। अगर किसानों के बारे में इतना सोचती तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। चलिए इंद्रेश सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जगदेव सिंह हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी से। जगदेव जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय।
अरे हम ये रख रहे हैं, सरकार सिवाय झूठ बोलने सिवाय और को सरकार को काम नहीं है। बताइए, हमारे एरिया में अभी बारदाना नहीं पहुंचा। जी हाँ जी, बनिया 1700 में गेहूं खरीद रहा है। हाँ जी, और ये सरकार झूठ बोल रही है यहाँ बैठ के। और ये कम से कम सरकार के कानों में बताइए सरकार को। जी जी बिल्कुल जगदेव सिंह जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं किसानों से, जब इलेक्शन का टाइम होता है आपके पास भी पहुंचती होंगी तमाम जो पार्टियां हैं, उनके सदस्य, उनके मेंबर, उनके कार्यकर्ता, वादे किए जाते हैं किसानों को लेकर के पूरा ख्याल हम रखेंगे। मैनिफेस्टो जब तैयार होता है तो ऐसा नाम उसका दिया जाता है, ऐसा टाइटल दिया जाता है कि वो विश्वास को जीत ले और पहली प्राथमिकता टॉप पर किसान का ही जिक्र होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद तस्वीरें बिल्कुल बदल जाती हैं। ऐसा है, देखिए यहाँ किसान की खेती है, कम से कम हमें अभी दिसंबर की पेमेंट मिली है। वो जनवरी फरवरी मार्च फैक्ट्री बंद हो गई है गन्ने की। जी कोई पेमेंट नहीं आ रही गन्ने, किसान सुसाइड करने के लिए बैठा हुआ है। जी लेकिन जगदेव सिंह जी, अब तो आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उम्मीद लग रही है आपको कि कुछ राहत मिलेगी अब किसानों को? जगदेव सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाल यहाँ पे किसानों का, मजदूर है, वो कह रहे हैं कि पहले पैसे रखो बाद में काम करेंगे। बिल्कुल उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि कामकाज जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। एक उम्मीद है, अगर पैसा नहीं होगा तो फिर वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, उनके आगे भी दिक्कतें हैं। सरकार को इस बारे में सोचना होगा। अगर सरकार सोचती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दरअसल इन तस्वीरों को देखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो दावे किसानों से किए जाते हैं, आम जनता से किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे, और जो मैनिफेस्टो में जिक्र होता है, बहुत अच्छे अच्छे अक्षरों में मेंशन कर दिया जाता है कि इतनी राहत दी जाएगी किसानों को, किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन आज तस्वीरें आप देखिए, ये किसान आज रो रहा है, बदहाल स्थिति हो चुकी है। आलम यह है कि वो किसी को अपना दुख बयां भी नहीं कर सकता। पंजाब से एक कॉलर हैं, गुरदयाल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गुरदयाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। किसान के साथ सभी ने धोखा किया। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने वोट लिया तो धोखा करके लोगों को बोला हम कर्जा माफ करेंगे। अभी सेंटर ने जो दिया वो तो कर्जा दिया है जी, तो कर्जे को क्या करेंगे? वो तो बैंक वाला तो पहले पैसा देता नहीं है, कौन फिर किसान को कर्जा देगा? लेकिन गुरदयाल जी, आपको क्या लगता है कि जो मंडी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसानों पर यह दोहरी मार पड़ रही है? पहले लॉकडाउन की मार को झेला किसान ने, सरकार को साथ देना चाहिए था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो लिफ्टिंग की प्रोसेस है, जो उठान का काम है, वो इतना स्लो चल रहा है कि किसानों की जो बोरियां हैं अनाज की, वो बारिश में भीग रही हैं। कोई सेट के वहां पर प्रबंध नहीं किया गया ताकि उसको कवर किया जा सके। झूठे वादे करते हैं तो बाद में देता कुछ भी नहीं है। वोट लेने के लिए सब स्टंट है इसका, ये सरकार का। लेकिन लंबे समय तक ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर देश का किसान आज रो रहा है तो हम ये मान लें कि देश कभी उन्नति नहीं कर सकता अगर इस तरीके के हालात धरातल पर नजर आएंगे, फिर चाहे कितने भी बड़े बड़े वादे हम क्यों ना कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। संदीप सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है उनका फोन। तो ये नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि हाँ, कहाँ कमी है, कहाँ ये कमी है कि आज सरकार इतनी बेरुखी दिखा रही है किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, कि आज रोने पर मजबूर हो चुका है देश का किसान, देश का मजदूर। तो आज ये टॉपिक जो हमने उठाया है किसानों को लेकर, ये आप देखिए, लोडेड ट्रक हैं, इनमें बोरियां भरी पड़ी हैं राशन की, लेकिन अभी तक उठान नहीं हो पाया, जिस वजह से लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की बाहर साफ तौर पर नजर आ रही है। और मंडी में जो अनाज बाहर बिखरा पड़ा है वो पूरी तरह से बारिश में भीग गया है। एक कॉलर है, कुलविंदर सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। कुलविंदर सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, ऐसा है कि किसानों की तो मुश्किलों पहले भी बड़ी है, अभी भी हो रही है। जो बारिश हो रहा है, बारिश में किसानों की तो मुश्किल पहले भी, किसानों के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया। जो अभी मोदी जी ने कहा कि 4 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा, तो मोदी जी को पूछो जो पिछला कर्जा है वो तो हमने तारा नहीं, अब कैसे मिलेगा? तो किसानों को चाहिए कि पंजाब सरकार या भारत मोदी साहब सीधे पैसे डाले, जैसे 2000 रुपये पहला डालते हैं, 10-10 हजार रुपया हर किसान को डालना चाहिए। ये वित्त मंत्री और जो उसका है सरकार चाहिए, जैसे कनक बिजली है,
किसानों के लिए मुश्किल, किसान को तो अभी पैसा कोई मिला ही नहीं है, किसान कैसे अपना करेगा, 2 महीने से बाद लॉकडाउन हो गया है। लेकिन कुलविंदर सिंह जी, आप पंजाब से हैं और पंजाब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंडी की, जहां पर अनाज की बोरियां बिल्कुल बारिश में भीग चुकी है। आलम यह है कि ना तो वो घर ले जा सकते हैं, ना ही मंडी में ये बिक सकता है। आपको लगता है कि पंजाब सरकार किसानों को लेकर गंभीर है? मेरे हिसाब से नहीं है गंभीर। ये गंभीर होती तो ये कणक तो बाद में किसानों के अकाउंट में पैसे डाले पंजाब सरकार, लेकिन यहां पर तो जो वर्तमान हालात बने हैं उसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आपको लगता है कि गंभीरता दिखा रही है सरकार? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ कहती है जो कागजों में होता है ना उसको ट्रांसलेट बोल दिया जाता है कि किसानों को दे दिया, पर हद में क्या है, हकीकत क्या है, ये नहीं अभी समझाती, क्योंकि अभी मुश्किल इतनी है किसान के। हकीकत क्या है वो एनबी न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देश को रुला देने वाली ये तस्वीरें हैं, ये हकीकत है और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चलिए कुलविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरिराम है हरियाणा से फोन लाइन पर। हरिराम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपनी राय रखिए आप। वॉल्यूम कम करिए एक बार। जी सर, अभी करता हूँ। हरिराम जी अपनी राय रखिए आप। आपकी आवाज अगर डिले पहुंचेगी तो मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं सर जी सुनो जी, 5 साल इस पब्लिक को कैसे बुका लो, लेकिन जब इलेक्शन आएगा ना जी, एक सर्जिकल स्ट्राइक करवा दो, सारी पब्लिक फिर भूल जाती है। वादा कोई पूरा नहीं करती सरकार जी। तो आज जो हालात बने हैं उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी मानते हैं या फिर आम जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, सरकार दोषी है जी। जनता क्यों? जनता की तो ये बेचारे अपने नहीं, आपने कहा ना कि जनता भूल जाती है, उसके बाद जो ये घटनाएं घटती हैं, आपने कहा कि एक सर्जिकल करा दो, उसके बाद अटेंशन पा लेते हैं, जनता का विश्वास जीत लेते हैं, इसलिए मैंने पूछा ये सवाल आपसे। चक्कर में पड़ जाती है। 6 महीने में खेती आती है, जब ये बेचने आते हैं जब इनकी बयान माटी हो जाती है। जी जी। लेकिन हरिराम जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये पंजाब की मंडी की तस्वीरें हैं। हालांकि जो राशन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनाज की बोरियां पानी में पूरी तरह से भीग चुकी हैं, अब कैसे किसान अपना कर्जा उतारेगा? जो बैंक से लोन लिया है, कैसे वो अपने घर के जो उसके कार्यक्रम हैं उनको वो कंप्लीट करेगा? कैसे अपना घर चलाएगा? सरकार क्यों इतनी बेरुखी दिखा रही है, क्यों इतना सौतेला व्यवहार किसानों से कर रही है? आपको क्या लगता है? सर जी, सबसे पहली बात तो ये फोटो जो दिखा रहे हो पंजाब की नहीं है, ये चक्की दादरी की है। जी नहीं, जो है वो तमाम तस्वीरें हमने इस बकायदा एक जो वीडियो चला रहे हैं उसमें पंजाब की भी हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी उसमें हैं। अच्छा। जी नहीं हरिराम जी, सवाल तो ये है ना कि किसान तो देश का है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करे, किसान तो देश का है। और जिस देश का किसान आज इस बदहाली की स्थिति पर पहुंच जाए तो क्या वो देश उन्नति कर पाएगा, प्रगति कर पाएगा? हम किसानों को मत बांटिए स्टेट में कि वो किस राज्य का है और कहां से है। सवाल यह है कि आज किसानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सर जी, उसके पास सिर्फ इससे सिवा और कोई काम नहीं है, इसीलिए बेचारा फिर खेती करता है, फिर ले आता है, फिर बयान माटी होती है। बस यही। तो क्या आपको लगता है कि किसान और मजदूर, जो देश का किसान और मजदूर है, वो सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह चुका है? क्योंकि जब सरकार बनती है उससे पहले जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले किसानों पर फोकस होता है सबका। हाँ जी, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसके बगैर सरकार बनती नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरीश कुमार हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी नमस्कार जी। हरीश जी स्वागत है आपका, नमस्कार, रखिए अपनी राय। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे सरकार जो कर रही है, एक तरफ तो गेहूं भीग रही है, दूसरी तरफ मजदूर भूखा मर रहा है, तो ये अच्छे दिन की निशानी है क्या? जो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे तो बहुत दूर की बात है, उनको तो फिलहाल आप भूल जाइए। सवाल यह है कि आप तो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संकट है, कोरोना का जो प्रकोप फैला हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? वही बात हो रही है कि आत्मनिर्भर आदमी बनेगा कैसे? जो भूखा मर रहा है वो आत्मनिर्भर कहाँ से बन जाएगा, ये बताइए। कि जो किसान मेहनत कर रहा है सरकार उसकी तरफ भी नहीं देख रही है। अगर किसान इतनी मेहनत कर रहा है, लॉकडाउन में वो अपनी फसल की कटाई भी करवा देता है, बमुश्किल वो मंडी तक भी पहुंचा देता है, अब यहां पर उसकी जो गेहूं की जो बोरियां हैं वो बाहर बारिश में भीग रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार। इसका इंतजाम पहले क्यों नहीं करती है? ये हर साल होता है, हर साल बारिश आती है, ये इंतजाम तो सरकार को पहले करने चाहिए ना।
बिल्कुल। हरीश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जबकि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है कि मजदूर पैदल चल रहे हैं, तमाम हादसों के शिकार वो हो रहे हैं, और अब किसानों पर यह दोहरी मार पड़ रही है, पहले लॉकडाउन की मार, उसके बाद मौसम की मार। कुछ भी सरकार नहीं कर रही है, हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो ये जी कहेगा, किससे कहेगा? आज ये बताइए। जो बेचारा बिल्कुल जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, ये कहते हैं रिजर्वेशन करो फलाना, कहाँ से होगा ये बताइए? उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएगा? हरीश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आज जो देश का किसान और मजदूर है वो सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह चुका है, कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तभी उनके विश्वास को जीतने की कोशिश करती हैं तमाम पार्टियां? वो इसलिए रह चुका है क्योंकि वो इस चीज को देखता नहीं है। वो ये नहीं देखता है सरकार को कैसी होनी चाहिए। 50-60 साल पहले भी सरकारें रही है, बीमारियां पहले भी आती थी, कई लॉकडाउन, कभी ऐसी मारामारी नहीं हुई है। ये तो सब अपने अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन बिल्कुल। चलिए हरीश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, ये रुला देने वाली तस्वीरें हैं। आज हमने किसानों का मुद्दा उठाया, उससे पहले लगातार हम दिखा रहे थे कि मजदूर जो हैं उन पर भी दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ उनको ये कहा जा रहा था कि आप घरों से बाहर ना निकलें, रोजगार खत्म हो चुका है, घर में राशन तक नहीं था, अगर वो घर से बाहर निकले तो उनको रोका जाता है, और उसके बाद अब वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसानों के हालात आप देखिए, आलम यह हो चुका है कि मेहनत करके उन्होंने जैसे कैसे करके लॉकडाउन में कटाई करवाई फसल की, मंडी तक पहुंचा दिया, लेकिन अब सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। उनकी जो बोरियां हैं वो खुले आसमान के नीचे भीग रही हैं, लेकिन सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में किसान अपना दर्द किसको बताएगा? इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आज मजदूर और किसान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह चुका है। अगर सरकार गंभीर होती तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि सरकार को जागना होगा, इन किसानों और मजदूरों के बारे में सोचना होगा। अगर इसी तरीके से हालात बने रहे, या फिर ये कहें कि अगर देश का किसान और देश का मजदूर आज रो रहा है तो ऐसा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। यह सरकार को सोचना होगा। सिर्फ बयानबाजी, लंबे चौड़े भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। धरातल की तस्वीरों को बदलना बहुत जरूरी है अगर चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, मजबूती के साथ देश आगे निकल सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।